भीषण त्रासदी हुई है। बिहार में भी संभावना थी कि जिस स्पीड से पानी आ रहा था, बिहार में भी कुछ जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक पानी जो वाल्मीकि बैराज से इन करने वाला है तो मतलब नहीं है, उनको बिहार से कोई मतलब नहीं है, गायब रहते हैं। बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही नेपाल में खबर मिली, नेपाल में बाढ़ आ रही है, बारिश हो रही है, त्रासदी है, तुरंत बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद वरीय अधिकारियों से बैठक की। कार्रवाई क्या हो सकती है, तुरंत जानकारी हुई, अब बिहार एकदम अलर्ट मोड पर आ गया। और आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामला है नेपाल का। तेजस्वी यादव को बिहार की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं और ये जो बड़े बड़े बयान देते हैं उन पर भी अब लोग ध्यान देना छोड़ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है बीजेपी का। देखिए, जहां एक तरफ बिहार की जो राजनीति है कभी भी स्थिर नहीं रहती है, बयानबाजी का सिलसिला अक्सर ही जारी रहता है और ऐसे में देखिए एक बार फिर से सत्ता पक्ष ने विपक्ष को खूब लताड़ा है। दरअसल आपको बताएं तो आज तेजस्वी यादव जो है सुबह सुबह अपने माता पिता के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं और ऐसे में देखिए संजय सरावगी से पूछा गया तेजस्वी यादव को लेकर के कि नेपाल को लेकर के तेजस्वी यादव ये कुछ कह रहे हैं कि सरकार को जो है और ध्यान देना चाहिए। ये तमाम बातें जो है संजय सरावगी जो कि बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि देखिए नेपाल की जो स्थिति है उससे हमें काफी ज्यादा दुख हुआ, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जैसे नेपाल की स्थिति हमने जैसे ही देखी, जैसे ही लगा कि नहीं खतरा बिहार की तरफ भी आएगा, तो कैसे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट जी ने यहाँ पर जो टीमें हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पे रखा है और किस तरीके से निगरानी बनी हुई है कि किसी भी लोगों को जो है परेशानियों का सामना ना करना पड़ सके और कोई भी घटना, बड़ी घटना घटने से पहले जो है हम लोगों को बचा लिए। तमाम तरीके की बातें जो है वो कही गई बीजेपी की तरफ से। और जब जैसे ही तेजस्वी यादव का नाम आता है, फिर क्या था, संजय सरावगी जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार से कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए ना, जैसे ही नेपाल की बात आई फौरन वो कहीं और चले गए हैं। बिहार में भी तो खतरा है भाई, भले ही हमारे सम्राट चौधरी सब कुछ संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष तुरंत रवाना हो गए। इससे ये पता चलता है कि उन्हें बिहार से और बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और कुछ दिनों में ऐसा होगा ना कि अब तेजस्वी यादव के बयानों पर भी लोग ध्यान देना छोड़ देंगे। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उनके बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। नेपाल में भयानक त्रासदी हुई है, डैम टूट गए, जिस तरह से भारी बारिश हुई जिसके कारण भारी त्रासदी हुई। अभी भी 1000 से बेसी लोग लापता है नेपाल में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेपाल के प्रधानमंत्री जी से दूरभाष पर बात की और उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया और मदद भी दी गई। और वहाँ भारत के भी बहुत सारे लोग लापता है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भारत के लोग गए थे। नेपाल में भारी भीषण त्रासदी हुई है। बिहार में भी संभावना थी कि जिस स्पीड से पानी आ रहा था, बिहार में भी कुछ जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक पानी जो वाल्मीकि बैराज से इन करने वाला है, वहाँ पानी कुछ कमा ही है, मतलब नॉर्मल डाउन हुआ है। इसलिए बिहार में जो है जो संभावना थी नेपाल में भीषण त्रासदी के कारण वो लगभग नॉर्मल हुआ। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी बिहार के हवाई सर्वेक्षण पर भी अभी 9 बजे निकलेंगे, एक बार देख लेंगे घूम के, अलर्ट पर है। इसलिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं, बाढ़ को लेकर के कह रहे हैं कि सरकार चिंतित नहीं रहती है, हर एक साल की उनको कुछ बोलने कोई मतलब नहीं है, उनको बिहार से कोई मतलब नहीं है, गायब रहते हैं। बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही नेपाल में खबर मिली, नेपाल में बाढ़ आ रही है, बारिश हो रही है, त्रासदी है, तुरंत बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद वरीय अधिकारियों से बैठक की। बैठक के साथ साथ उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रखा, एनडीआरएफ एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा। कुछ बोलना है
तेजस्वी यादव ने इसे कुछ बोल दिया, गंभीरता से जो है अब तेजस्वी यादव की बात जो है बिहार के लोग नहीं लेते हैं। इससे ज्यादा तेज गति से कार्रवाई क्या हो सकती है? तुरंत जानकारी हुई, अब बिहार एकदम अलर्ट मोड पर आ गया। और आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामला है नेपाल का, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी चिंतित रह रहे हैं। नेपाल के साथ कुछ दिन पहले वार्ता भी हुई थी कैसे इसको, लेकिन बिहार की सरकार तो तुरंत अलर्ट मोड में है। खेलो इंडिया के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई खिलाड़ियों से आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बातचीत। हाँ, सीधा संवाद खिलाड़ियों से आज माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। और खेल को, केवल खेल को सिर्फ मैच नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र निर्माण का माध्यम मानते हैं। 2036 में माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि बिहार देश में, भारत में ओलंपिक हो, तो उसके लिए भी अभी से ओलंपिक आप जानते हैं कितना बड़ा गेम होता है, उसके लिए उस तैयारी के निमित्त भी हमारे खिलाड़ी इस बार बहुत अच्छे पदक जो है, इस बार सबसे ज़्यादा पदक हमारे खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में लाए हैं। प्रधानमंत्री जी जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार नीचे से लेकर ऊपर तक कैसे हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ें, कैसे विश्व स्तर पर नाम कमाएं, कैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल में ज़्यादा से ज़्यादा भारत के खिलाड़ी मेडल प्राप्त करें, इसके लिए लगातार प्रधानमंत्री जी भारत में नए नए खिलाड़ी आगे बढ़े और कैसे खेल के माध्यम से भारत आगे बढ़े और यह राष्ट्र निर्माण का माध्यम बने। ये जो है प्रधानमंत्री जी आज खेलो इंडिया के माध्यम से आज वह खिलाड़ियों से बात भी करने वाले।